ओके, हम लोग को जो पढ़ना था ऑब्लिक प्रोजेक्शन, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पढ़ लिया था, और हमने क्या पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमने दोनों का क्वेश्चन भी कर लिया था। तो हमें लगता है कि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आपके लिए डाउट सेक्शन है, डाउट सेक्शन में जितना चाहे उतना क्वेश्चन को फोटो खींच करके डाल सकते हैं। ओके, फिर भी कोई दिक्कत हुआ तो पूछ सकते हैं क्या दिक्कत आ रहा है। और आज हमारा टॉपिक है ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। तो उसके बाद जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितना क्वेश्चन करिएगा उतना अच्छा होगा। तो आप किसी भी टॉपिक से अगर 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको इतना तो है कि आपको दिक्कत नहीं होगा। ओके, और 100% तो कुछ कितना भी कुछ कीजिएगा तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा, लेकिन इतना है कि ना आपका 90% क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो करना। ये हुआ हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्शन का स्टोरी। ये ना हमारा नाम ही इसका ऑब्लिक प्रोजेक्शन है, तो हमने क्या किया, ऑब्लिकली थ्रो किया। ठीक है, तो देखो ये हुआ आपका कौन सा, ये हुआ टावर। तो पहले हम टावर पर से जो है थ्रो कर रहे थे हॉरिजॉन्टल, अब हम थ्रो करेंगे किसी एक एंगल से। ओके, तो इसका जो शुरू का वेलोसिटी कितना है उसको हम लोग मानते हैं u। तो ये क्या करेगा, ये बिल्कुल जो है अपना इस तरह से जाएगा और कभी ना कभी यहाँ पे नीचे आएगा। तो ये जो आपकी स्टोरी हो गई वो कौन सा हुआ, ऑब्लिक प्रोजेक्शन का। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या आपका, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जो है प्लस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ तक हुआ आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन जैसा, और फिर आपका हुआ यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की कहानी जैसा। यह जो होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा रेंज, और ये होगा मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द, ये हुआ मैक्सिमम हाइट जहां से हमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। ठीक है, ओके। तो देखो अब यहाँ पे हुआ, तो हमने हमने क्या कर सकते हैं, इस u को दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं। इसको मानते हैं एंगल थीटा, हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो इसको दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसका मान कितना होगा आपका u cos थीटा, और वर्टिकल जो होगा वो उसका मान कितना होगा u sin थीटा। ओके, तो यहाँ से आप अगर हम बात करते हैं ux का मान, तो ux का मान कितना होगा आपका u cos थीटा, और u बाई का मान कितना होगा आपका u sin थीटा। ओके, ओके, तो हमने क्या किया, ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हमने पॉजिटिव मानेंगे और नीचे वाला को नेगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो हमारा अब देखेंगे ax, तो हमारा ax का मान कितना होगा, ax का मान कितना होगा 0, और a बाई का मान कितना होगा हमारा, a बाई का मान -d, a जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मान कितना होगा हमारा -h। ओके, तो हमसे कोई पूछेगा कि कितना समय के बाद ये नीचे चला आएगा। ओके, तो ये नीचे कितना समय के बाद आएगा बताओ जरा। तो देखो ये तो नीचे आएगा, इसकी कुछ दो टाइम लगा, एक टाइम लगा इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, दूसरा हुआ पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जाने में। ओके, ये है हमारा, और इसका जो हाइट है उसको मानते हैं h। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसमें हुआ -h, और रेंज कितना होगा आपका, ये होगा आपका x एक्सिस की तरफ, रेंज हुआ r। तो देखो कितना टाइम के बाद जो है ऑब्जेक्ट जो है नीचे चलाएगा,
ओके, तो आप इसके लिए क्या करिए, बाई एक्सिस में काम करिए, बाई एक्सिस में। बाई एक्सिस में काम कीजिएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका एस का मान कितना होगा, माइनस एच, क्योंकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा है आपका, नीचे की तरफ है। ओके, क्योंकि देखो ऊपर में जितना ऊपर गया उतना ऊपर नीचे आ गया, तो जितना ऊपर गया उतना ऊपर नीचे आ गया, तो इससे कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। दो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये सिर्फ ये जो हाइट है टावर का वही डिस्प्लेसमेंट करेगा हमारा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ आपका, माइनस एच। यू का मान कितना पुट करेंगे, यू साइन थीटा टी प्लस हाफ ए का मान माइनस डी और टी स्क्वायर, तो आपका मान कितना हो गया, डी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हमने टाइम का मान को सॉल्व कर लिया तो ये हो जाएगा हमारा टाइम का मान। ओके, तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम भी कुछ ना कुछ देगा तभी तो बनाएंगे। ओके, तो कुछ ना कुछ वैल्यू देगा हमारे यू का, तो हम बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा मान आ जाएगा। ये तो हमारा फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो इसको इस फॉर्म में अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा टाइम का मान आ जाएगा, कितना टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। ओके, ओके, अब देखो इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा बता सकता हमको, इस पॉइंट पे हमारा वेलोसिटी कितना होगा, एनीवन, वेलोसिटी एट अ पॉइंट क्या लिखे इसको, इसको पॉइंट डी लिखे क्या, हम पॉइंट डी लिखते हैं यहाँ पे, आपको दिख रहा है ना। तो पॉइंट डी पे वेलोसिटी कितना होगा, तो देखो अगर आपका यहाँ पे यूएस का मान कितना है, यू कॉस थीटा, तो आपका बीएक्स का मान कितना होगा। तो देखो एक्स एक्सिस में कोई भी एक्सटेंशन नहीं है, तो हमारा जो है वेलोसिटी कितना होगा, यू कॉस थीटा ही होगा, चाहे कुछ भी होता है। तो एक्स एक्सिस में हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं करने वाला। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका यू साइन थीटा है, तो यहाँ पे कितना होगा, ओके, तो हमको चाहिए वी वाई का मान, तो वी वाई का मान कितना होगा हमारा, तो देखो वी एस, तो हम बाई एक्सिस में बात कर रहे हैं, बाई एक्सिस में हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2dh, ये ना होता है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू डी एच। तो हमारा जो बाद का वी वाई चाहिए, यू का मान कितना है हमारा, यू साइन थीटा इज इक्वल टू 2dh। तो यहाँ से हमारा वी वाई का मान कितना आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2dh का स्क्वायर रूट, ये हो गया आपका वी वाई का मान। तो देखो आपके पास बी एक्स का मान पता है, वी वाई का मान पता है। ओके, आपका बी एक्स का मान पता है, वी वाई का मान पता है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी एट पॉइंट डी, वेलोसिटी एट पॉइंट डी कितना होगा, वी एक्स आई प्लस वी वाई थे,
तो Vx का मान कितना है आपका u cos थीटा i, और इसका मान कितना होगा रूट अंडर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2dh, यही होगा ना हमारा। तो हमारे यहाँ पे कितना हो गया, तो आपको वेक्टर पता है ना, वेक्टर सबको पढ़ा होगा कि अगर हमारा वेक्टर का मान है axi प्लस a बाई j, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a बाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसका वेलोसिटी कितना आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया बी स्क्वायर हो गया हमारा, बी बाई स्क्वायर करेंगे कितना होगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2dh। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे ए का मान माइनस डी पुट करेंगे और एस का मान माइनस एच पुट करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2dh होगा। तो यहाँ पे साइन में कोई दिक्कत होगा जीवन में, तो आप समझ गए क्या करना है हमको। ओके, तो यहाँ बताओ ये जुटेगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कितना होता है, u स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा, तो कितना होगा u स्क्वायर प्लस 2dh इसका स्क्वायर रूट। ओके, ये हो गया आपका वेलोसिटी का मान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली पूछेगा। ओके, हमने जो आपको जो फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली पूछ देगा क्वेश्चन बना करके। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वीवीआई। तो इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो हमने क्या किया, हमने गेंद को हॉरिजॉन्टली ऊपर के तरफ भेजा, तो इसका जो कहानी है वो मैंने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, तो आपका जो होमवर्क रहा वो क्या रहा पता है, हमने ऊपर बिगा, तो हम इसको नीचे भी बीग सकते हैं कि नहीं बीग सकते हैं। ये जो हमारा जो टावर है, टावर में से गेंद को नीचे भी बीग सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑब्लिक कंडीशन में आएगा, वो भी ऑब्लिक कंडीशन में आएगा। तो इसमें आपको टाइम पता करना है और वेलोसिटी पता करना है, दो आप पता कर लीजिएगा। ये रहा आपका होमवर्क। ओके, तो इंटरेक्टिव बनेगा, इसको बना करके व्हाट्सएप पे भेजिएगा कि कितना आंसर आया। ठीक है, ये वेलोसिटी का मान कितना होगा, टाइम का मान कितना होगा। तो ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, तो इससे भी क्वेश्चन आएगा तो एक, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछेगा तो एक दो क्वेश्चन पूछेगा, शायद रेयर पूछेगा। ज्यादा क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है हमारा ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन से और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। ये तो टॉपिक इसमें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन इसका जो प्रोबेबिलिटी है ना, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑब्लिक प्रोजेक्शन इज लेस एज कंपेयर टू ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। पूछने का इसे ही पूछ सकता है, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि किसमें कितना क्वेश्चन पूछा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आदित्य, रितिका, इसमें कोई दिक्कत। और हेमंत को समझ में आ ही रहा है, हेमंत क्वेश्चन को क्योंकि एक बार पढ़ चुका है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। वो होमवर्क बन जाएगा ना, अगर वो बन जाएगा तो हम जो है रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे, और आज आपको जो है क्वेश्चन को फॉर्मूला को रिवाइज करने का टाइम देंगे और कल इसका क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्लिक कोलिजन का। ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले रिलेटिव मोशन इसके बाद। ठीक है, ओके, तो बहुत लोग पढ़ भी चुका है रिलेटिव मोशन, ऐसा बात नहीं है। रिलेटिव मोशन एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, कई बार पढ़ चुका है। इसको फिर से रिवाइज करो रिलेटिव मोशन को।
क्योंकि जो जिसका छूट गया होगा वो सीख लेगा, और जिसका है वो दोबारा पढ़ेगा। क्योंकि इसमें दो टाइप का क्वेश्चन एक आता है, एक आता है रेन मैन प्रॉब्लम, एक आता है वाटर सिमर प्रॉब्लम। यही दो क्वेश्चन जो है इसमें बोर्ड में पूछता है। तो आपने सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बट ये बताओ, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सबने पढ़ लिया है कि हमको सिखाना पड़ेगा? आदित्य, रितिका, आपने पढ़ा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? वेक्टर कहाँ तक खत्म किए हैं? वेक्टर कहाँ तक खत्म किए हैं? मल्टीप्लिकेशन तक खत्म हो हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें सब्सट्रैक्शन वेक्टर डायरेक्ट क्यों जाते हैं? वेक्टर कंप्लीट है फिर भी नहीं ए हुआ वेक्टर ए, ए हुआ वेक्टर ए। तो वेक्टर समझने में कहाँ दिक्कत हुआ? हमको फोटो भेजिएगा तो। वेक्टर जो आप पढ़े हैं समझने में कहाँ दिक्कत हुआ, जिसको दिक्कत हो रहा होगा? ये हुआ वेक्टर ए, ये हुआ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए प्लस बी किधर होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किधर होगा? इस डायरेक्शन में होगा। तो पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन आप लोगों ने पढ़ा है ना? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किधर होगा? दो वेक्टर का ट्रेन आपस में जुड़ा हुआ होगा, तो वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा? वो दोनों के बीच में होगा, उसको बनेंगे। ठीक है, तो ये हुआ वेक्टर ए प्लस बी कहाँ होगा हमारा? ए और बी के बीच में होगा। अब आता है हमारा, हमारे पास दो चीजें हैं, एक है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो देखो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा ना दोनों सेम होगा, मैग्नीट्यूड में स्टोरी डिफरेंस नहीं होने वाला, मैग्नीट्यूड हमारा सेम होगा। लेकिन वेक्टर में दो चीजें, डायरेक्शन भी होता है तो डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो देखो अगर ये हुआ आपका वेक्टर बी, ये हुआ आपका वेक्टर बी, तो ये क्या होगा आपका? वेक्टर माइनस बी। और ये हुआ वेक्टर ए, तो ये क्या होगा आपका? वेक्टर माइनस ए। तो हमसे कोई पूछेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किधर होगा? इधर इधर होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अगर पूछेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए यहाँ हुआ माइनस वेक्टर बी यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये सब चीज आप हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? वेक्टर में, वेक्टर में ये सब चीज पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? आदित्य, ये सब चीज आपने पढ़ा वेक्टर में? क्योंकि इतना बेसिक पता होगा तभी हमारा दो रिलेटिव मोशन समझ में आएगा। ये पढ़े ना, तो यही है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, अगर हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा बराबर हो जाए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का हमारा मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तो बताओ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये बताया है कि नहीं बताया है? इसका मान होगा 2a साइन थीटा बाई 2 और इसका कितना होगा 2a कॉस थीटा बाई 2। ये पता है कि नहीं पता है सब चीज? इसे सब बेसिक चीज है। ये पता होगा फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा है इसमें। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला पड़ा। अगर यही फॉर्मूला को हमको रिलेटिव मोशन में लगाना होगा, अप्लाई करना होगा, तो क्या करेंगे? तो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं इसमें। v रिलेटिव इज इक्वल टू u रिलेटिव प्लस a रिलेटिव इनटू टाइम। उसी प्रकार से हमको s रिलेटिव चाहिए, तो क्या करेंगे? u रिलेटिव इनटू टाइम प्लस हाफ a रिलेटिव टाइम स्क्वायर। और यहाँ पे क्या था हमारा? v स्क्वायर रिलेटिव माइनस यू स्क्वायर रिलेटिव इज इक्वल टू 2a रिलेटिव और s रिलेटिव। तो देखो हमने क्या किया, फॉर्मूला में कुछ भी चेंज किया नहीं, चेंज किया, बस फॉर्मूला में जो रिलेटिव था वहां पर रिलेटिव लिख दिया। तो ये तो आपको थ्योरी से दिखेगा कि इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपका अप्लीकेशन है, पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है, वो डिफरेंस हो सकता है। अदरवाइज फॉर्मूला जो हमने पढ़ा उसी को दो फोर मॉडल के बाद में वही फॉर्मूला आ रहा है हमारा। ज्यादा चेंज कहाँ है? जहाँ पे दो फॉर्मूला है बस वहां पे एक नेटिव लगा दिए तो हमारा नेटिव मोशन का इक्वेशन हो गया। और तो कुछ आपको डिफरेंस दिख नहीं रहा होगा इसमें। हाँ, अब देखो, अभी एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया, उसका एप्लीकेशन सिखाएंगे हम आपको। ओके, तो इसका जो है अगर आपके पास होगा वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी, बी ए बी को क्या लिखते हैं हम लोग? बी ए बी को क्या पढ़ते हैं? पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद लिखना सीखोगे। इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिस्पेक्ट टू बी। और इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मेट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ओके, उसी प्रकार से हमारे पास लिखा हुआ बी बी ए, तो इसको क्या बनेंगे? वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए, और इसको अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वी बी माइनस बी ए। ओके, अब देखो हमने जो इतना था जो कंसेप्ट सिखाया उसका क्या एप्लीकेशन है, देखो। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रेन है, और ट्रेन की लंबाई कितनी है आपकी? 150 मीटर। ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी? 150 मीटर है। ठीक है, और इसका स्पीड कितना है आपके पास? 50 मीटर पर सेकंड।
इसका स्पीड कितना आपके पास 50 मीटर पर सेकेंड। और जो हमारा यहाँ पे क्या आपका बर्ड है, बर्ड जो है आपका उड़ रहा है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से। ओके, तो आपसे पूछेगा कि एट व्हाट टाइम बर्ड विन क्रॉस द ट्रेन। कितने टाइम में जो आपका जो बर्ड है वो बस ट्रेन को कवर कर देगा। तो कितने समय के बाद जो होता है ये बर्ड जो होता है ट्रेन को कवर कर सकता है, मतलब इसको पार कर सकता है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव इनटू टाइम। और इसमें एक्सप्रेशन का बात नहीं कर रहा तो हाफ एट स्क्वायर का मान 0 हो गया हमारा। तो देखो बर्ड का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा वो कितना होगा, ट्रेन के कंपेयर में ज्यादा होगा कि बहुत बहुत कम होगा, ट्रेन के कंपेयर में बहुत कम होगा। एक पंछी का लंबाई कितना हो सकता है ट्रेन के कंपेयर में, आप ही बताओ, बहुत कम होगा। तो जो बर्ड का जो लेंथ है, बर्ड का जो डायमेंशन है वो हम इसमें बात नहीं करेंगे, बर्ड को समझेंगे कि उसका डायमेंशन है ही नहीं। डायमेंशन एक कंपेयर चीज का ना होगा, अनकंपेयर चीज का क्या डायमेंशन लेना। तो आपका जो है एस नेटिव हुआ वो कितना हुआ 150 मीटर, और यू रिलेटिव चाहिए तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना होगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू अर्थ मास वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ। ये बात को समझते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आपका 10 मीटर पर सेकेंड माइनस आई में है, और ट्रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना आपका 50 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में है। तो आपका मान कितना हो गया 60 माइनस आई। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है आपका 60 आई, और ट्रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ भी होगा 60 प्लस आई। अगर हमसे पूछेगा वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना होगा 60 प्लस आई, तो अल्टीमेटली हमको डायरेक्शन से यहाँ कोई काम नहीं है, जो भी काम है हमारा मैग्नीट्यूड से काम है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है वेलोसिटी का मान कितना पुट कीजिएगा 60, और यहाँ पे आपको टाइम चाहिए, मतलब कितना टाइम के बाद जो है बर्ड जो होता है उस ट्रेन को पार कर सकता है। तो 150/60, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, तो हम समझते हैं कि रिलेटिव मोशन जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव मोशन क्या है। तो यही बस डिफरेंस इसका, यही बस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिफरेंस है। बाकी फॉर्मूला जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं वही हर जगह काम देगा, सर्कुलर मोशन में भी वही फॉर्मूला काम देगा। ओके, तो काइनेमैटिक्स का ये पूरा फॉर्मूला हर जगह, जितना जगह काइनेमैटिक्स हो, सर्कुलर मोशन काइनेटिक्स हो, 1D हो, 2D हो, 3D हो, 4D हो, जहाँ कहीं भी हो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। ये वो हमारा रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट। अब कल दो है रेनमैन प्रॉब्लम और सीमर प्रॉब्लम, और हो सकता है तो कर लेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू। तो दिक्कत है तो पूछ सकते हैं।